नमस्कार मित्रों, सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो बात आज ये है, काफ़ी लॉजिकली बात होगी और आपको और सभी जो शिक्षक बंधु हैं, सहपाठी, वो लोग भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, मतलब सिद्ध करने के लिए इस बात को कि क्या सत्यता है, आखिरकार कैसे इस बात को प्रूफली वो कमेंट भी करें या फ़ोन से भी आपको नंबर हम यहाँ पर अपना बताएंगे या आप ग्रुप में उसमें देखेंगे तो नंबर भी मिल जाएगा, कहीं प्लेलिस्ट में खोलेंगे किसी न किसी थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर या अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ मैंने। तो यहाँ पर बात आज है एड्स बीमारी की, जो क्लास 12th की टॉपिक है मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर से। तो एड्स यानी एड्स का तो पहले हम थोड़ी बहुत बात बता दें। एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना, सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? उपार्जित। इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा, और डिफिशियंसी का मतलब होता है न्यूनता, और सिंड्रोम का मतलब होता है, एक प्रकार से हम कह दें कि ये जो होता है ग्रुप ऑफ डिजीज भी कह सकते हैं इसको, मतलब एक प्रकार से बीमारियों का समूह कह सकते हैं। अब बीमारियों का समूह क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भाई देखो, ये एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल कमज़ोर होता जाता है। क्योंकि जो एचआईवी वायरस होता है, वो एचआईवी वायरस सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम का जो सबसे भयानक सेल है, जो हमारे अन्य पैथोजन को मारने का काम करती है, टी सेल, और जो टी हेल्पर सेल है यानी T4 लिम्फोसाइड है, और मैक्रोफेज सेल हैं, ठीक है ना, फैगोसिटिक सेल जो होती हैं, उनको ही मारने का काम करती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो है, तो इसकी वजह से हमारे और अन्य अंगों में या शरीर के अन्य भागों में भी दूसरी बीमारियां भी हमें घेर सकती हैं। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? सिंड्रोम बोला गया है। तो अब बात ये अटक रही है, एड्स क्या है? एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित रोग है, ठीक है ना। अब हम आपको यहाँ पे दो बातें बताते हैं। उपार्जित रोग का मतलब ये होता है ऐसा रोग जो आपको जन्म के बाद होता है, ठीक है ना, जन्म के बाद होने वाला रोग, ठीक है ना, जन्म के बाद होने वाला रोग है, उसे उपार्जित रोग कहते हैं। और साफ साफ ये बात यहाँ पर नोटेड है, आप इस बात को ध्यान दें। एड्स यानी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित। आपको यह बीमारी जन्म के बाद होती है, ये बात तय है, सबको पता है कि किसी भी माध्यम से हो सकता है। लेकिन एक बात ये समझ में कम आ रही है कि ये जन्मजात रोग है कि नहीं है। अब जन्मजात रोग, इसके हम देख रहे हैं कि भाई जब रोगों का संचरण पढ़ते हैं तो रोग कैसे फैल सकता है, तो वहां पर एक बात ये आई है कि ये जो है मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है। तो अब जब इस मां के गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, उसमें भी ये एड्स हो रहा है, इसका मतलब उस बच्चे का जब जन्म होगा तो इसका मतलब वो एड्स को लेकर के जन्म लेगा ना, वो एड्स को लेकर के जन्म लेगा। तो इसका मतलब ये तो जन्मजात हो गया, फिर जन्मजात रोग है जो जन्म से ही उसको हुआ है पहले। तो अब ये बात थोड़ा सा किसी लॉजिक या कोई टर्म अगर ऐसा हो तो आप इस बात को बताएं कि एड्स जो है एक्चुअली वो उपार्जित है कि जन्मजात है। इस यहां से प्रूफ होता है कि उपार्जित है जन्म के बाद। लेकिन यहां से एक लक्षण में आता है कि भाई माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है, जब बच्चे का जन्म होगा आखिरकार तो वो तो उसको एड्स हुआ रहेगा पहले से, इसका मतलब जन्मजात रोग है, ठीक है ना। इस बात को आप अपनी राय जरूर देंगे, कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारी यही टॉपिक होगी, इतने अच्छे से चलेगी, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा कल, ठीक है ना। तो आप अपने इस चैनल को एपीएस क्लासेस कुड़वार को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो लेकिन इस पर जरूर अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।